हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का सेट 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हर एक प्रश्न का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए अब मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। कौन है भाई? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अब मैं आपको मैं बताता हूं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। यहाँ से दोस्तों कोड उपकरण जैसे हस्त, कुठार, खंडक, बिदारनी मिली है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ से दोस्तों फलक उपकरण मिले हैं। तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ से आपको तिछनी एवं खुरचनी उपकरण मिले हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नों में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था। जो दोस्तों आपको एग्जाम हुआ था इससे पूर्व में, तो ये एसएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में इसको नवपाषाण काल माना है, लेकिन इसे संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना है, जो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी थी। दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं बताऊंगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो।
दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसा अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। ये लिपि के बारे में अज्ञात थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। दोस्तों अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर थी तथा पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 11, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका का। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे की निर्मित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। देवी माता या माती देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों अब इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। किसके निर्देशन में हुई? एस.आर. राव। किस नदी के किनारे है लोथल? भोगवा नदी के किनारे। आपके ये गुजरात में है। जहाँ 2 मील के घेरों में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों यहाँ किसके होगा, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है।
यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्वान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वे किस चीज़ से अपरिचित थे? तो ये घोड़े से अपरिचित थे। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान।